सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत से लोग जो हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए मैं एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बिना लहसुन प्याज की है, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि करेला की सब्ज़ी है और इसमें इतना तेल मसाला हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, उसे मैं इस तरीके से निकाल भी लेती हूँ, इसलिए ये हेल्दी है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें कि बिना लहसुन प्याज के एकदम ग्रेवी वाली सब्ज़ी कैसे बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले तो मैंने करेला जो है अच्छे से धो लिया है, और एक करेला को जो है ना मैं 2 पीसेस में कट करती हूँ। तो अभी जो करेला जो है ना, बहुत अच्छी अच्छी करेला आ रही, ताज़ी ताज़ी करेला आ रही है बारिश के टाइम में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने करेला जो है ना बीज से जो है चीरा लगा लिया है। और जो अगर करेला की जो बीज है वो अगर पसंद नहीं है तो निकाल सकती हो, और जो हार्ड बीज है वो निकाल सकती हो, और जो सॉफ्ट वाली बीज है वो तो वैसे भी नहीं निकलती। चाहे तो आप जो है ना, बहुत से लोग जो है करेला के ऊपर जो है ना छिलकर बनाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर छिलका छील देते हैं करेला की तो फिर इसमें बचता क्या है, छिलका छील दिया, गूदा निकाल दिया, और तो फिर बचता क्या है करेला में खाने के लिए। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा बीज निकालती हूँ, ना ज़्यादा मैं छिलका निकालती हूँ, बस बीज से चीरा लगाती हूँ। जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट्स बीज है ना वो मैं निकाल देती हूँ बस। अब इसके स्टफिंग के लिए हम कुछ मसाला तैयार करेंगे। बेसिक से मसाले हैं जो घर में हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे नमक, हल्दी मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, खत्री मसाला। मसाला जो है ना खत्री होना चाहिए, खत्री मसाला और गरम मसाला। तो अब यहाँ पर जो है ना सारे मसाले मैंने इकट्ठा कर लिया है एक कटोरी में, और मैंने साइड में कढ़ाई भी चढ़ा दिया है सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। तो उसमें ऑयल जो है ना गर्म हो चुकी है। तो उसी में से मैंने थोड़े से ना 1 टेबल स्पून चम्मच की जो है ना टेबल स्पून जो ऑयल है वो मैंने ले ली है। और मसाला में मैंने डाल दिया है। जैसे हम मसाला में डालते हैं ना तो बिल्कुल घर में ना एकदम खुशबू भर जाती है मसाले की, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो अब यहाँ पे जो जो करेला है ना, उसमें अच्छे से जो हमने अभी गरम मसाला का जो पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। अब इस तरीके से जो है सारे जो मसाले हैं ना वो हम भरेंगे। बहुत ही आसानी से भर जाती है और बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से जो है ना तैयारी करने में ये 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन जो करेला फ्राई करते हैं ना उस टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसे ना बिल्कुल धीमी धीमी आंच में जो है फ्राई करना होता है। अब देख सकते हैं सारे जो मसाले हैं मैंने करेला में अच्छे से भर लिया है। अब जो है साइड में रख देंगे। अब जो 3 टमाटर लिया है, टमाटर को मैं पीस लूँगी। अब जो है ना कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, जीरा तड़का लेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, मेथी के दाने, ये सब कुछ हमारे हम तड़का लेंगे। तड़क जाएगी ना उसके बाद जो है करेला जो हमने मसाला भर के रखा था वो डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है ना सारे जो करेला है वो मैं ऑयल में रख दूँगी। और जो मसाला जो हम चीरा लगाए ना वो थोड़ा सा पहली बार जब फ्राई करते हैं तो ऊपर साइड रहनी चाहिए, वरना अगर ऑयल की साइड पे अगर उसके मुंह हो गए ना चीरा लगाया है उसमें, तो सारी जो मसाला है वो तुरंत ही ऑयल में वो नीचे चली जाएगी, फैल जाएगी। तो इसलिए जो चीरा लगाते हैं ना वो जो पार्ट्स है उसे ऊपर ही रखना है जब तक फ्राई ना हो। तो ढक कर हम ये जो है ना फ्राई करते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से जो करेला है वो फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने जो करेला है अच्छे से ढक कर पकाया, तो अच्छे से ये जो है सॉफ्ट हो चुकी है करेला हमारी। और ऐसे ही ढक कर 5 मिनट 10 मिनट में चेक करते रहेंगे, फिर से फ्राई करेंगे, फिर से चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी टाइम जाता है करेला जो है फ्राई करने में ही जाता है। तो अब हमारी जो करेला मैंने ये दबा कर देखा तो करेला अच्छे से मेरी फ्राई हो चुकी है, कट रही है चम्मच से। तो अब चलिए जो है करेला जो अब हम निकाल लेंगे। करेला को फ्राई हो चुकी है हमारी, तो देख सकते हैं एकदम से इसमें ना सुनहरा कलर आ गया है, और दबा कर देखने से ये कट रही है, इसका मतलब अच्छे से हमारी जो करेला है फ्राई हो चुकी है। तो अब जो है हम निकाल लेंगे करेला को। अब जो ऑयल बचा हुआ है इसी ऑयल में ही
जो मैंने 3 टमाटर लिया था उसे मैंने पीस लिया है, और पीस कर जो है पेस्ट को उसी ऑयल में हम डाल देंगे। और थोड़ा सा जो है मसाला में जो बचा हुआ था, मसाला भरा था, उसमें से थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। टमाटर की जो ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी था, टमाटर लगा था उसमें से मैंने पानी डाल दिया। तो इसका जो ग्रेवी है ना एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया। देख सकते हैं आप, करेला की जो हमारी सब्ज़ी है एकदम से अच्छे से बनकर हो चुकी है रेडी। कोई नहीं कह सकता कि इसमें लहसुन प्याज नहीं डली है तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिए। दाल चावल रोटी सब्जी किससे भी खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।